चलो ठीक है, कल से आपका क्लास का टाइमिंग 5:30 रहेगा और बहुत जो भी अभी के टाइम के हिसाब से मैं कोशिश करूँगा कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ढंग से चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, चाहे वो स्टीम पावर प्लांट से आए या फिर गैस टरबाइन्स पावर प्लांट से आए, तो आप वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, ठीक है ना? और एक कॉन्फिडेंस के साथ भी, ठीक है? और मैं एक चीज़ बताऊँ कि गेट में और ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में पावर प्लांट वाले पार्ट में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना? गेट में सिलेबस बहुत कम है। ईएससी के लिए जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ठीक है ना? सो कोशिश करते हैं कि ये वाले पार्ट को गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अभी रेस्ट्रिक्ट करूँगा मैं, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत टाइम लगता है, ठीक है? सो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पूरा फिनिश करके एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, थ्योरी को भी बहुत ढंग से हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स, देखो तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हो, राइट? यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आप लोग पढ़ चुके हैं, सब लोग बताओ। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स मतलब यहाँ पे मेरा मतलब है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से। क्विकली बता दो कितने लोग बेसिक थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे पढ़ चुके हैं? बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पावर प्लांट के लिए प्री रिक्विजिट है, मतलब आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आनी चाहिए, तभी आप पावर प्लांट इंजीनियरिंग को डील कर पाएंगे। अगर आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स नहीं आती है तो फिर मेरे को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कराना पड़ेगा, दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक ना? सो मुझे बताया गया है कि आपके बैच में बेसिक थर्मोडायनेमिक्स त्यागी सर ने करवा चुके हैं, राइट? ठीक है ना? तो अगर आप बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हो, दिस इज प्री रिक्विजिट फॉर पावर प्लांट एंड आईसी इंजन्स एंड रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग, मतलब आरएसी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उन सब्जेक्ट्स को पढ़ ही नहीं सकते, अगर तुम्हें पढ़ना है तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के वो पढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है? सो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पढ़ चुके हो और मैं आगे स्टार्ट करूंगा, बीच बीच में मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, इसलिए कि मेरे को पता चल जाए कि हाँ आपको आता है कि नहीं आता। अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तो मेरा पर्पस ना जस्ट सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है, मेरा पर्पस है कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो, तो मैं वहां पे उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवा दूंगा, बिल्कुल। पहले तो मेरे को ये बताओ चैट बॉक्स में कौन कौन है, मेरे को एक बार मैसेज कर दो। देखो आपको इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा, और आप जब इंटरेक्ट करोगे मुझे नाम याद रहेंगे आपके। केवल मुझे पिंटू कुमार के अलावा किसी का मैसेज नहीं मिल रहा है। यस, मनी सचान, जो भी लोग हैं मेरे को सबका मैसेज चाहिए। मेरे को ना जब भी मैं पूछूंगा, सी मेरे को चाहिए कि वो ना ऑफलाइन वाली फील में आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। ये सब क्यों करा गया कि मतलब हम ना बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? एक देखो, और पहले तो पैनिक करना बंद करो। लोगों को डर लगने लगता है कि सर नवंबर चल रहा है और अब क्या करेंगे सर, कैसे हो? बेटा अगर तुम बहुत दौड़ भाग के सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ सोच रहे हो ना, सो वो भी एक अच्छी अप्रोच नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस सब्जेक्ट को 15-20 घंटे में होना चाहिए उसमें 50 घंटे दो ना, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिसमें 20 घंटे लगने हैं तो 20 घंटे देने पड़ेंगे। सब्जेक्ट केवल टॉप सिलेबस कंप्लीशन से कुछ नहीं होता, सिलेबस कंप्लीट भी करना है और पूरा सीखना भी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिनिमम आवर्स में एप्लीकेशन को मैं फिनिश कराऊंगा, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बस आपको करना क्या है, आपको हर दिन आना है टाइम पे, और जब भी मैं पूछूं रिप्लाई जरूर करना है, और मैं ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम आपको इंटरेस्टिंग लगे सब्जेक्ट बहुत, और कम से कम टाइम में कंप्लीट भी कर देंगे, ठीक है? यस, चलिए सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि बेसिक थर्मोडायनेमिक आपका प्री रिक्विजिट होने वाला है, ठीक है ना? प्री रिक्विजिट होने वाला है किसके लिए? एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। तो आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आना चाहिए, ठीक है ना? अब सुनो, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के अगर मैं टू इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करूं, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ एप्लीकेशन फॉर थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं, एप्लीकेशन फॉर थर्मोडायनेमिक्स अगर मैं बात करूं, ठीक है ना? तो वो दो इंपॉर्टेंट
एप्लीकेशन जो होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, एक होता है पावर जनरेशन, एक होता है पावर जनरेशन, पावर जनरेशन, और सेकंड होता है आपका रेफ्रिजरेशन। क्या होता है? रेफ्रिजरेशन। ठीक है ना? ये दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, और दीज टू दे आर अकम्प्लिस्ड, these two are accomplished by using thermodynamic cycle। ठीक है ना? तो ये जो दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इसको अकम्प्लिश करने के लिए तुम्हें एक सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम थर्मोडायनेमिक साइकिल पे ऑपरेट होता है। ठीक है ना? मैं क्या बोल रहा हूं, इसको अकम्प्लिश करने के लिए यू नीड अ सिस्टम विच इज ऑपरेटिंग ऑन अ थर्मोडायनामिक साइकिल, जो थर्मोडायनेमिक साइकिल पे ऑपरेट होता है। सो यहाँ पे एक बात तो बहुत क्लियर है कि एक थर्मोडायनेमिक साइकिल का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? accomplished by using a system which is operating on a cycle। क्लैरिटी है कि नहीं, बोलो मेरे को, ये बात समझ में आई? चाहो तो यहाँ पे लिख लेना accomplished by using systems। systems operating on, ठीक है ना? नोट करने के लिए मैं हर बार जैसे बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा टाइम दूंगा, नोट करना है और फिर आगे बढ़ना है। नो डाउट मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, बट आपको नोट करना है साथ साथ। जो नोट्स आपके होते हैं वो आपके होते हैं, आपको पता होता है कि आपने कहाँ पे क्या लिखा है, और जब आप खुद से लिख लिख के चल रहे होते हैं तो फिर रिवीजन में बहुत आसानी होती है। ठीक है? तो मैंने क्या बोला, थर्मोडायनेमिक साइकिल पे ये पावर जनरेशन जो भी हो रहा है, वो सिस्टम भी, जिस सिस्टम में पावर जनरेशन हो रहा है वो भी ऑपरेट होता है, रेफ्रिजरेशन हो रहा है वो भी ऑपरेट होता है। सो रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रूशियल इन द एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है? तो आगे बढ़ रहा हूं। अगर किसी को यहाँ पे ये नोट करना है तो जल्दी से क्विकली नोट कर लो, जो भी अगर कुछ लिखना चाहते हो। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से क्विकली इसको नोट करो, और उसके बाद हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। और लिख चुके हो तो बता दो कि हाँ सर लिख चुके हैं। डन? ये क्या लिख दिया, प्री रिक्विजिट है। ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है ना? अब समझ आ गया कि थर्मोडायनेमिक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम बात करना स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल से। और मैं चाहूंगा कि आप में से कोई मेरे को बताओ कि थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होती है। आपने साइकिल की डेफिनेशन पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़ी होगी। थर्मोडायनेमिक साइकिल, एक साइकिल क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में, साइकिल की डेफिनेशन क्या है? इज देयर एनीवन हु कैन टेल टेल मी दिस डेफिनेशन? कोई बताएगा मुझे कि साइक्लिक प्रोसेस या साइकिल आपने सुना है कभी ना कभी, क्या होता है? एक साइकिल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा था कि प्रोसेस इस तरह से, देखो एक या एक से ज्यादा प्रोसेस इस तरह से कनेक्टेड होनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस सिस्टम, और आपका जो सिस्टम है वो क्या आ जाए, आपकी इनिशियल स्टेट पे आ जाए, तो वो एक साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं कि सिस्टम आपका एक साइक्लिक प्रोसेस में ऑपरेट हो रहा है। एट द एंड क्या है, अगर जैसे यहाँ पे मैं एक दिखाऊंगा आपको कि मान लो कोई प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है ना, कोई भी, ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, ये एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे वापस आ गए, तो ये जो भी आपकी प्रोसेस हुई है वो कैसी है,
साइक्लिक प्रोसेस है, या अभी ये केवल सिंगल प्रोसेस में दिखा दिया मैंने। अगर एक से ज्यादा, मान लो 4-5 प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेसेस इस तरह से आपकी हो रही हैं कि एट द एंड जहां से आपने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे आप वापस आ गए। ये आपकी एक थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक है। थर्मोडायनेमिक साइकिल, यस और नो। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि एट द एंड जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं वो इनिशियल प्रॉपर्टीज को रीगेन कर ले, वापस से वो इनिशियल स्टेट पे अगर सिस्टम आ जाता है जहां से चलना शुरू किया था वही उसी पॉइंट पे अगर सिस्टम वापस आ जाता है तो हम बोलते हैं कि सिस्टम एक साइक्लिक प्रोसेस में ऑपरेट हुआ है। जल्दी से क्विकली बताते हो, मैं फास्ट फास्ट आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक है ना। अब ये साइक्लिक प्रोसेस इस तरह से भी हो सकती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो सकती है। ये साइक्लिक प्रोसेस आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकती है, लाइक दिस। ठीक है ना। दोनों का अपना मतलब है कि अगर साइकिल इस तरह से हो रही है तो उसका क्या मतलब होगा, और अगर साइकिल इस तरह से हो रही है, और कोई जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल ही बने, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। साइकिल का हमें केवल इस चीज से मतलब है कि अगर तुमने यहां से स्टार्ट किया तो आपको वापस यहीं आना है, आपने अगर यहां से स्टार्ट किया तो वापस आपको यहीं आना है। तो हम बोलेंगे कि एक थर्मोडायनेमिक साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो हम बोलेंगे कि थर्मोडायनेमिक साइकिल कंप्लीट हो रही है। ठीक है। आपने दो सिस्टम्स पढ़े होंगे, दो डिवाइसेस पढ़े होंगे जहां पे ये साइकिल ऑपरेट हो रही थी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। वो दो इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं। एक साइकिल थी जिसपे आपका हीट इंजन ऑपरेट होता है, जिसपे आपका हीट इंजन ऑपरेट होता है। ठीक है ना। हीट इंजन क्या था, एक हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर था, हाई टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर। ठीक है ना। और एक लो टेम्परेचर थर्मल रिजर्वायर था T2 टेम्परेचर पे। T1 इज व्हाट, ग्रेटर देन T2, और कुछ वर्क प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है ना। आप कुछ हीट सप्लाई करते थे, कुछ हीट रिजेक्ट होती थी। सो यहाँ पे ये वो साइकिल थी जिनमें आपका हीट कॉन्टिन्यूअसली वर्क में कन्वर्ट हो रही है, और यहाँ पे नेट वर्क प्रोड्यूस हो रहा था, नेट वर्क प्रोड्यूस हो रहा था, या वर्क पर सेकंड क्या होता है आपका, पावर। तो नेट पावर प्रोड्यूस हो रही थी इसी वजह से, क्योंकि इन साइकिल्स में नेट पावर प्रोड्यूस हो रही थी, हीट इंजन की बात कर रहा हूं, तो इनको हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, सिंपल पावर साइकिल्स हैं, सिंपल पावर साइकिल्स हैं, सिंपल पावर साइकिल्स हैं जिनमें क्या है, नेट पावर प्रोड्यूस हो रही थी। दूसरी क्या थी, ये तो आपकी हो गई हीट इंजन साइकिल्स। ठीक है ना। ये हो गई आपकी हीट इंजन साइकिल्स। दूसरी कौन सी होगी, ये दोनों ही क्या है, थर्मोडायनेमिक साइकिल्स, राइट। ये दोनों ही क्या है आपकी, थर्मोडायनेमिक साइकिल्स। थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक साइकिल्स। ठीक है। दूसरी वो साइकिल्स थी जिनमें क्या हो रहा था, आपका पर्पस क्या था, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे आप कर क्या रहे थे, लो टेम्परेचर से, ये हियर T2 इज व्हाट, अगेन लेस देन T1, आप लो टेम्परेचर से हीट को हाई टेम्परेचर पे सप्लाई कर रहे थे। ठीक है ना। और इस काम के लिए आपको कुछ वर्क खर्च हो रहा था। अब ये आपका रेफ्रिजरेशन साइकिल हो सकती है, दिस कुड बी योर रेफ्रिजरेशन साइकिल हो सकती है। ये आपकी हीट पंप साइकिल हो सकती है। ये आपका क्या हो सकता है, हीट पंप साइकिल हो सकती है। हीट पंप में क्या होता है, हायर टेम्परेचर को मेंटेन करना हाई प्रायोरिटी है, रेफ्रिजरेशन में लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करना हाई प्रायोरिटी। और हम दोनों में ही बेसिक ऑपरेशन क्या होता है, लो टेम्परेचर से हीट को हाई टेम्परेचर पे भेज रही थी, ये हमारा मेन पर्पस था। ठीक है ना। इस काम में आपका वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पे वर्क को हीट में कन्वर्ट करना हमारा मकसद नहीं था, वो तो प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है ना। हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट को ले जा रहे थे, यहाँ पे आपकी हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही है, और ये हमारा मकसद है, ये हमारा मकसद है। गेटिंग माय पॉइंट, क्लैरिटी है कि नहीं। तो देखो यहां पे इन साइकिल्स में अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क कंज्यूम हो रहा है, नेटवर्क कंज्यूम हो रहा है।
ठीक है ना। नेटवर्क कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे नेटवर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, दो दो साइकिल्स पढ़ी हमने, दो साइकिल्स पढ़ी। ठीक है ना, एक साइकिल आपको नेटवर्क प्रोड्यूस करके दे रही है, दूसरी आपकी नेटवर्क कंज्यूम कर रही है। ठीक है ना, जो कंज्यूम कर रही है उसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल या हीट पंप साइकिल। ठीक है ना, ये हम अभी नहीं पढ़े। ये आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो आपका सब्जेक्ट है RAC पढ़ चुके हो क्या? RAC पढ़ चुके हो क्या? पढ़ चुके हो? तो अगर पढ़ चुके हो तो तुम्हें पता होगा कि ये वाली जो साइकिल है अपने रेफ्रिजरेशन हीट पंप साइकिल्स, बहुत डिटेल में वहां पे पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, इसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ये सिंपल पावर साइकिल है। सिंपल पावर साइकिल पे ऑपरेट होने वाली जो मोस्ट पॉपुलर डिवाइस है वो है स्टीम पावर प्लांट। ठीक है ना, स्टीम पावर प्लांट मोस्ट पॉपुलर डिवाइस। अगर मैं बात करूं विच ऑपरेट्स ऑन सिंपल पावर साइकिल, मोस्ट पॉपुलर डिवाइस जो है, ठीक है ना, मोस्ट पॉपुलर डिवाइस जो है वो क्या है? स्टीम पावर प्लांट। ठीक है ना, अब 1 मिनट हो जाओ, इसको बताने से, इसको नोट करने से पहले जस्ट अ सेकेंड। अब ये सिंपल पावर साइकिल तक आ गए, या हम इसमें से कुछ नोट करना हो तो नोट कर लो। पावर साइकिल तक आ गए, फिर मैं बताता हूँ जो साइकिल्स हैं, पावर साइकिल्स हैं आपकी दो तरह की हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द वर्किंग फ्लूइड, स्टेट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। ठीक है ना, सो इफ यू आर, अगर कुछ नोट करना है तो क्विकली यहां से नोट कर लो, जल्दी से क्विकली नोट कर लो यहां से। ठीक है, और नोट हो जाए तो बता देना। ठीक है ना, बोलो। आगे बढ़ जाऊं क्या? जल्दी से रिप्लाई फास्ट करना, मतलब जैसे अगर नोट कर लिया तो बताना। ये जस्ट केवल इसलिए कि तुम्हें ना एक कनेक्शन फील हो थर्मोडायनेमिक्स से यहाँ पावर प्लांट में। डन, ठीक, बहुत बढ़िया। देखो, तो हम कहाँ तक आए अब तक? हमें क्या पता चला अब तक? मैंने क्या बताया कि दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। सुनो, यहाँ से स्टार्ट किया, दो इंपॉर्टेंट एरियाज की बात कर रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन पार्ट की, किसके? थर्मोडायनेमिक्स के। और वो दो इंपॉर्टेंट एरियाज मेरे को मिले क्या? पावर जनरेशन, क्या मिले? पावर जनरेशन एंड रेफ्रिजरेशन। ठीक है ना, इस पे जब मैंने इसमें मैंने बात की तो मैंने क्या बोला, ये जिस सिस्टम से आप इन दो चीजों को अकम्प्लिश कर सकते हो वो थर्मोडायनेमिक साइकिल पे ऑपरेट होते हैं। ठीक है ना, वो एक थर्मोडायनेमिक साइकिल पे ऑपरेट है। थर्मोडायनेमिक साइकिल होती क्या है वो होता है, और मैंने बताया कि थर्मोडायनेमिक साइकिल्स हैं बेसिकली दो तरह की हो सकती है, एक पावर प्रोड्यूसिंग हो सकती है और दूसरा पावर कंज्यूमिंग हो सकती है। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे पावर प्रोड्यूसिंग में मैंने क्या बोला, पावर प्रोड्यूसिंग में मैंने क्या बोला, सिंपल पावर साइकिल, सिंपल पावर साइकिल। जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक मैसेज मेरे को रिप्लाई करना पड़ेगा, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक, सॉरी, ठीक है ना, सॉरी। सो सिंपल पावर साइकिल डिपेंडिंग ऑन द, डिपेंडिंग ऑन द, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ वर्किंग फ्लूइड, जो वर्किंग फ्लूइड यूज हो रहा होगा ना साइकिल में, दो तरह के होते हैं आपके। ठीक है ना, दो तरह के हो जाएंगे।
सिंपल पावर साइकिल, वेपर पावर साइकिल, वेपर पावर साइकिल, ठीक है ना। और दूसरा होगा आपका गैस पावर साइकिल। दूसरा क्या होगा आपका? गैस पावर साइकिल, ठीक है। तो आप सुनना मेरा को ध्यान से। गैस पावर साइकिल में आपका क्या होगा? वर्किंग फ्लूइड रिमेन्स इन गैसियस स्टेट, वर्किंग फ्लूइड remains in gaseous state throughout the cycle, throughout the cycle, right? तो अगर थ्रू आउट साइकिल आपका क्या है, वर्किंग फ्लूइड गैसियस स्टेट में रहता है तो उसको हम बोलते हैं गैस पावर साइकिल। और वेपर पावर साइकिल में क्या होगा? वर्किंग फ्लूइड is in vapor state in half of the cycle, in first half या half of the cycle, and it is in liquid state in remaining half of the cycle, ठीक है। सो वेपर पावर साइकिल में बहुत आराम से देखो यार, जो लोग लेट आए हुए हैं मैं उनको बोलूंगा कि आपने स्टार्टिंग से लेक्चर कर लेना, या तो मैं एक बार जस्ट इसके बाद बता दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग से कनेक्शन जरूरी है। तो मैंने क्या बोला, जो सिंपल पावर साइकिल थे वो अगर मैं वर्किंग फ्लूइड की स्टेट की बात करूं तो वो दो तरह के हो जाते हैं, वेपर पावर साइकिल और दूसरा गैस पर पावर साइकिल। वेपर पावर साइकिल में आपका वर्किंग फ्लूइड जो होगा वो कभी क्या होगा, वेपर स्टेट में होगा, कभी लिक्विड स्टेट में होगा। क्यों होगा, उसके फायदे क्या हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ बताऊंगा। गैस पावर साइकिल में थ्रू आउट गैसियस रहेगा, थ्रू आउट गैसियस रहेगा। इसको नोट करो जल्दी से क्विकली, और फिर मैं एक बार, जो लोग लास्ट में आए हैं एक बार मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज करो, आप लोग क्लास करने आए हो कि जस्ट चेक करने आए हो कि क्लास चलती रहती है अड्डा पे कि नहीं चलती है। अगर आप लोग क्लास अटेंड करने आए हो तो एक बार मैसेज करो मुझे, चैट बॉक्स में मैसेज करो। और अगर आप लोग मतलब वैसे कुछ एक स्टूडेंट होते हैं ना जो लोग एडमिशन इसलिए लेते हैं कि चेक करना होता है कि क्लास सही से चल रही है कि नहीं अड्डे 24/7 पे, अगर वैसे वाले हो तो कोई इशू नहीं है। अक्षय, सूरज, बेटा मेरे को तुम लोग के सबके नाम दिख रहे होते हैं जो लोग ज्वाइन करते हो ना। तो अगर आए हो तो एक बार जल्दी से क्विकली मैसेज करो, फिर आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। क्लास अटेंड करने आए, हाँ ठीक है। जो लोग क्लास अटेंड करने आए हैं उनका वेलकम है पावर प्लांट की पहली क्लास में। एक बार स्टार्टिंग से अटेंड कर लेना, जस्ट तुम लोगों का कनेक्शन ब्रेक नहीं हो तो थोड़ा सा मैं पीछे से स्टार्ट कर दूंगा क्लास को। कल से लेट नहीं होना है, 5:30 याद रखना है टाइमिंग। आज हो गया कोई बात नहीं, कल से टाइमिंग याद रखनी है। नोट कर लिया इसे? कोई नहीं, सफिशिएंट टाइम मिलेगा, नोट करते रहना। नोट्स आप क्लास में ही बनाओगे पूरे, पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा नो डाउट, लेकिन मैं चाहता हूं कि नोट्स आप प्रॉपर बना के चलो। केवल क्लास अटेंड कर लोगे तो भी आपका पावर प्लांट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो आई थिंक हो गया होगा नोट, इतना टाइम सफिशिएंट है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में जब सेकंड लॉ पढ़ रहे होगे, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा हीट इंजन साइकिल्स। हीट इंजन में क्या हो रहा था कि कुछ हीट आप दे रहे थे और वो कॉन्टिन्यूसली वर्क में कन्वर्ट हो रही थी। सो लो ग्रेड एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी में कॉन्टिन्यूसली कन्वर्ट हो रही थी। इसको हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे क्या है, नेट वर्क प्रोड्यूस हो रहा है या फिर नेट पावर आपको मिल रहा है।
इस तरह की साइकिल्स को हम बोलते हैं सिंपल पावर साइकिल्स। ये जो सिंपल पावर साइकिल्स हैं आपकी, ये दो तरह की हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। अगर वर्किंग फ्लूइड आपका कभी वेपर है कभी लिक्विड है तो वेपर पावर साइकिल, और अगर ये हमेशा गैसियस स्टेट में बना रहता है तो ये गैस पावर साइकिल। और ये दोनों हम पढ़ने वाले, इनके एक एक डिवाइस को हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये रहा आपका वेपर पावर साइकिल, वेपर पावर साइकिल, वेपर पावर साइकिल। ठीक है, ठीक है ना। सो वेपर पावर साइकिल में आपका वर्किंग सब्सटेंस जो है, वर्किंग फ्लूइड जो है, वो कभी लिक्विड स्टेट में है कभी वो वेपर स्टेट में। यहां तक का बिल्कुल हमें क्लियर समझ में आ गया, यहां तक कि हमें सारी बात समझ में आ गई। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो वेपर पावर साइकिल यूज हो रही होती है, ठीक है ना, एक ऐसी डिवाइस जो वेपर पावर साइकिल पे ऑपरेट हो रहा है वो है थर्मल पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपकी मोस्ट पॉपुलर डिवाइस है which is used, which is operates on vapor power cycle, most popular device। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर डिवाइस। तो एक स्टीम पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में क्या कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है ना, उसकी बात कर लेते हैं। एक स्टीम पावर प्लांट के में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसकी एक बात करते हैं, ठीक है ना, और फिर धीमे धीमे हम आगे बढ़ेंगे। अभी देख रहे हो ना, प्रॉपर सीक्वेंस में ही हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आपको कहीं पे भी कनेक्शन ब्रेक होगा ना तो बताना। देखो, एक कनेक्शन होने से ना अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, क्वेश्चंस को पढ़ते ही आप समझ पाते हो, और क्वेश्चन अगर पढ़ते ही आपको समझ में आ जाता है तो सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम सेव हो जाता है। ठीक है, तो एक इस तरह के पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ, स्टीम पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ। इसमें होगा क्या, इसकी जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे बना देता हूँ। एक बॉयलर होगा, ठीक है ना, जहां पे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन हो रहा होता है। ठीक है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का एडिशन हो रहा होता है। इसके बाद आपका क्या होगा, ये जो स्टीम है, यहाँ पे बॉयलर में क्या है, स्टीम बनती है, स्टीम वाटर, अगर वाटर की क्या है, स्टीम बनती है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे स्टीम बनेगी, जो कि आगे हम इसको भेजते हैं टरबाइन में। टरबाइन में ये क्या होता है, स्टीम टरबाइन होगा यहाँ पे। इस टरबाइन में ये एक्सपेंड होगी, यहाँ पे क्या है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टीम, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर स्टीम है। ठीक है ना, जो यहाँ पे टरबाइन में एक्सपेंड होगी, और यहाँ पे आपको टरबाइन वर्क मिलेगा। टरबाइन एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है जिसमें आपको वर्क आउटपुट मिल रहा होता है, राइट। इसके बाद ये स्टीम जो है कंडेंसर में जाएगी, जहां पे ये कंडेंस होगी। क्या होगा, कंडेंसर होगा, जहां पे ये कंडेंस होती है, राइट। कंडेंस होने के बाद अब ये लिक्विड बन गई होगी, तो लिक्विड को हायर प्रेशर पे वापस से बॉयलर में भेजने के लिए एक पंप का यूज होता है, एक पंप का यूज होता है। ये चार बेसिक कंपोनेंट्स हैं, और इस पंप में आपका क्या कर रहे होते हो, पावर सप्लाई कर रहे होते हो। सो वर्क इनपुट होता है, पंप वर्क बोल रहे हैं, यहाँ पे आप दे रहे होते हो। ठीक है ना, और आपका जो है हायर प्रेशर पे आपका जो लिक्विड है, बॉयलर प्रेशर पे आप बॉयलर में सप्लाई करते हो विद द हेल्प ऑफ, हाँ सुनते जाओ, यस, कंडेंसर में आप हीट रिजेक्ट करते हो। कहाँ पे, यहाँ पे मान लो एटमॉस्फेयर में आपके पास कूलिंग वाटर है। अब इसका इंटरनल प्रोसेस अभी नहीं समझा रहा हूँ, जबरदस्ती का कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। होता है क्या है, नहीं तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका कूलिंग वाटर आता है, जो आपके पास एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में अवेलेबल होता है, ये कूलिंग वाटर इन होगा, कूलिंग वाटर इन होगा, इन, और ये यहाँ से वाटर आपका हॉट वाटर आउट। क्यों, इसने क्या किया, हीट ले ली है, हॉट वाटर आउट। इस वाटर का इस साइकिल में फ्लो होने वाले वर्किंग फ्लूइड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, ये तो जस्ट इससे हीट लेगा, जो स्टीम थी उससे हीट लेगा, और यहाँ पे स्टीम कंडेंस होने के बाद पंप उसको बॉयलर तक भेज देगी। सो यहाँ पे एक साइकिल में आपका क्या है, वाटर फ्लो हो रहा था। वाटर को अगर आप देखोगे तो आप क्या पाओगे कि यहाँ तक कंडेंसर के पहले तक वो क्या था, कंडेंसर के बाद वो लिक्विड है। सो यहाँ पे ये लिक्विड है, और कहाँ तक लिक्विड है, ये यहाँ बॉयलर तक। बॉयलर के बाद वो क्या हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है।
स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इस साइकिल में देखोगे तो दो पार्ट होते हैं, एक हाई प्रेशर पार्ट, एक लो प्रेशर पार्ट। देखो अगर आप पंप के बाद देखोगे तो अब यहाँ पे लिक्विड हाई प्रेशर पे और कब तक रहेगा, यहाँ तक। यहाँ टरबाइन में एक्सपेंशन के बाद उसका प्रेशर रिड्यूस होता है, एक्सपेंशन प्रोसेस हो रही होती है। इतना क्लियर है कि नहीं मेरे को पहले ये बताओ। ये एक स्टीम पावर प्लांट, मैंने बोल दिया कि एक स्टीम पावर प्लांट है, एक स्टीम पावर प्लांट है, एक स्टीम पावर प्लांट है। और इस स्टीम पावर प्लांट में यहाँ पे हीट एडिशन के लिए फ्यूल भी यूज हो रहा होता है, ठीक है ना। या फिर अगर एक न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट है तो वहां पे उस तरह से जो भी एनर्जी है वो हम सप्लाई करते हैं। कुल मिला के आपको ऐसा पता चलना चाहिए कि बाहर से एनर्जी देके तुम क्या कर रहे हो, वाटर को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो। यहां तक का बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो नोट कर लो इसको जल्दी से। यस, पीडीएफ तो मैं बिल्कुल दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ जल्दी जल्दी से नोट भी करते जाओ, खुद के नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, अगर कुछ कहीं छूट जाता है तो ठीक है, वो बाद में कर लेंगे। और जो लोग अटेंड कर रहे हैं शुरू से एंड तक अटेंड करना, मैक्सिमम 5 से 6 क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा, स्टीम पावर प्लांट भी और गैस टरबाइन पावर प्लांट भी, और जो भी पार्ट है इधर वाला पूरा। डन, बहुत बढ़िया। जैसे लिख दिया करो, ये क्यू इन था एंड दिस इज व्हाट क्यू आउट। अगला क्वेश्चन था, इतना तो समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, इस साइकिल इस यहाँ पे क्या है, लिक्विड एक थर्मोडायनेमिक साइकिल में है। मतलब जो वाटर यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे इस पंप ने जिस लिक्विड को हाई प्रेशर पे बॉयलर में भेजा, बॉयलर में क्या हुआ, हीट एडिशन हुआ, वो लिक्विड जो था, देखो यहाँ तक लिक्विड है, यहाँ तक लिक्विड है। इसके बाद ये कन्वर्ट हुआ बॉयलर में, किसमें, बॉयलर ने इसको स्टीम में कन्वर्ट किया। तो देखो ये हाई प्रेशर पे लिक्विड था, इसका टेम्परेचर सी, हाई प्रेशर पे क्या था, लिक्विड था यहाँ पे बॉयलर में ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो अब हाई प्रेशर टेम्परेचर की स्टीम है आपके पास। ये स्टीम आगे जा कहाँ जाती है, टरबाइन में एक्सपेंड होती है, यहाँ पे भी ये स्टीम है, ठीक है ना। कंडेंसर में जब कंडेंस हो जाती है तो यहाँ पे आपको लिक्विड मिलता है, ये लिक्विड को पंप क्या करता है, वापस से हाई प्रेशर पे बॉयलर में भेजता है, और ये साइकिल ऑपरेट हो रही होती है, ठीक है ना। इस साइकिल में आपको नेट वर्क आउटपुट मिल रहा था। तो अब सेकंड, व्हाई वी डोंट यूज कंप्रेशन इंस्टेड ऑफ पंप, बिकॉज ऑफ, यस, कंप्रेशर हम लोग वेपर के लिए यूज करते हैं, मतलब गैसियस के लिए। 5 से 6 क्लास में बेटा पूरा खत्म करवा दूंगा, और आपका जो भी क्वेश्चन गेट का होगा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अब ये ना कोई एंटरटेनमेंट क्लास नहीं होगी। जो तुम लोगों की आदत पड़ गई है वो यूट्यूब और उन सबसे की क्लास में एंटरटेनमेंट होना चाहिए, एंटरटेनमेंट क्लास नहीं रहेगी। बहुत ढंग से मेहनत करना पड़ेगा, और देखो कोई शॉर्टकट नहीं होता एग्जाम निकालने के लिए, आपको उतनी मेहनत की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब यहाँ पे क्लास में आओगे ना, तो हर दिन आना है, टाइम से आना है, टाइम से कंप्लीट करना है, या तो मत करो, छोड़ दो, पूरा सब्जेक्ट ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 नंबर 5 नंबर तक जा सकता है, आप चाहो तो पूरा छोड़ो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप अटेंड कर रहे हो, सो फ्रॉम डे 1 टू डे लास्ट डे जो भी होगा तब तक पूरा अटेंड करना। उससे क्या है कि अगर आपके मार्क्स नहीं आते, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, और आप जब बताते हो किसी को कि कनिष्ठ सर से पढ़ा था, तो मेरी बेइज्जती होती, ठीक है ना, और वो मैं चाहता नहीं कि हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, करोगे तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा अटेंड करना, ठीक है। तो अब इतना समझ में आ गया कि हाँ यहाँ पे पावर प्रोड्यूस हो रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि इसमें अगर मेरे को अब बात करनी थी, ये एक पावर प्लांट है, एक सिस्टम है, ठीक है ना, जिसमें नेटवर्क प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ एनर्जी आप दे रहे हो, कुछ उस एनर्जी का कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ रिजेक्ट हो रहा है। तो हम चाहते थे कि इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो, इसके लिए एक आइडियल साइकिल कौन सी है। इतना पता चला कि एक थर्मोडायनेमिक साइकिल में ये ऑपरेट हो रहा है, बट वो आइडियल थर्मोडायनेमिक साइकिल कौन सी होनी चाहिए।
आप बोलोगे सर हम लोगों ने हीट इंजन में तो कारनोट की बात की थी, यहाँ पे कारनोट नहीं हो पाएगी आइडियल साइकिल, सारी बातें करेंगे, ठीक है ना। सो जब मैं ये देखने गया कि यहाँ पे आइडियल या थ्योरेटिकल साइकिल, थर्मोडायनेमिक साइकिल कौन सी होगी, उसके लिए हमने क्या किया, बॉयलर में जो प्रोसेस हो रही थी, तो अगर मैं बॉयलर में प्रोसेस को आइडियल प्रोसेस कंसीडर कर लूं, मतलब यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ कि कोई भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, मतलब जो भी इरिवर्सिबिलिटीज है उनको अवॉइड कर दूं बॉयलर के अंदर, ठीक है ना। तो अब जो प्रोसेस हो रही है वो एक आइडियल प्रोसेस हो रही है। सिमिलरली टरबाइन में भी एक आइडियल प्रोसेस हो रही है, कंडेंसर में भी एक आइडियल प्रोसेस हो रही है, पंप में भी एक आइडियल प्रोसेस हो रही है। और जब मैंने इनको मिलाया, इनकी प्रोसेसेस को, तो हमने क्या देखा, एक साइकिल मिली मुझे, ठीक है ना। वो साइकिल क्या हुई, स्टीम पावर प्लांट के लिए, ठीक है ना, आइडियल साइकिल हुई, और वो है आपकी रैंकाइन साइकिल। क्या है, उसको नाम दिया रैंकाइन साइकिल। तो रैंकाइन साइकिल आपकी आइडियल साइकिल है, किसके लिए, स्टीम पावर प्लांट के लिए। सो रैंकाइन साइकिल कैसी दिखती है उस पर बात करते हैं। फिर आपके दिमाग में आगे एक क्वेश्चन आएगा कि सर रैंकाइन साइकिल ही क्यों। हम ऑलरेडी जानते तो हैं कि जब भी हीट इंजन की बात होगी तो कार्नोट साइकिल होना चाहिए था, बट कार्नोट, देखो सी, हम ना एक आइडियल साइकिल चाहते तो हैं, लेकिन आइडियल साइकिल ऐसी तो होनी चाहिए ना जो यहाँ पे जो भी प्रोसेसेस हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पे जो एक्चुअल में प्रोसेसेस हो रही हैं उसके आसपास कहीं हो, ठीक है ना, उसके आसपास कहीं हो। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल लेना देना ही नहीं, आपस में मैच ही नहीं कर रहा कुछ। फिर भी तो कार्नोट को हम यहाँ नहीं ले पाते हैं, उसका रीजन है कई सारे, मैं बताऊंगा आगे, कंपेयर करूंगा कि क्यों रैंकाइन को ही आइडियल साइकिल कंसीडर किया गया, व्हाई कार्नोट साइकिल इज नॉट आइडियल साइकिल फॉर स्टीम पावर प्लांट, वो सब हम आगे बात करेंगे, ठीक है। सो आगे हमने बात की कि ये जो स्टीम पावर प्लांट है ये ऑपरेट हो रहा होता है रैंकाइन साइकिल पे। किस पे, रैंकाइन साइकिल पे, ठीक है ना। ये एक रिवर्सिबल साइकिल होती है, एक रिवर्सिबल साइकिल होती है, आइडियल साइकिल फॉर स्टीम पावर प्लांट, राइट। सुनते जाना बहुत ध्यान से, और बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहां से जो आने वाला है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला रैंकाइन साइकिल के लिए, कि रैंकाइन साइकिल में 4 प्रोसेसेस होंगे, 4 प्रोसेसेस, ठीक है ना, 4 प्रोसेसेस से मिलके बनी होगी ये आपकी, वो 4 प्रोसेस क्या होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टरबाइन से। तो टरबाइन में जो आइडियल प्रोसेस हमने कंसीडर करी, वो क्या कंसीडर की, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस इन टरबाइन। और टरबाइन में जो प्रोसेस है उसको बोलते रहो मैं 1 से 2 हो रही है, 1 दे दिया नाम मैंने यहाँ पे, और 2 दे दिया मैंने नाम यहाँ पे, ठीक है। ये देखो टरबाइन में जो प्रोसेस हुई है वो कैसी हुई है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। ये बेटा क्रैश कोर्स की क्लास नहीं है, ये क्रैश कोर्स की क्लास नहीं है। ब्रिटन साइकिल को नहीं ले सकते मनी, ब्रिटन साइकिल कहाँ पे यूज होगी, ये सारी बातें करेंगे तुम लोगों को। हाँ, कोशिश करना कि तुम ऐसे मान के चलना कि तुम्हें पावर प्लांट में कुछ नहीं आता है, जीरो पे हो तुम, हर दिन क्लास में जीरो पे ही आना, ये मान के आना कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। आप ये मान के आना कि आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जीरो पे आए हो, और वहां से मैं आपको उठाऊंगा, ठीक है ना। तो मैंने आज जो भी क्लास बताई है बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना, मैंने इस वजह से बिल्कुल जीरो से उठाई है क्लास, और हम यहाँ तक पहुंचे, ठीक है ना। इससे ज्यादा ना तो तुम जानते हो, ना इससे ज्यादा जानने की जरूरत है अभी। वो जब जो जानने की जरूरत होगी वो मैं तुम्हें सब कुछ बताते जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, सो 1 to 2 हो गया। 2 to 3 कंडेंसर में क्या हो रहा है, कंडेंसर हो रहा है। तो रिवर्सिबल, रिवर्सिबल आइसोबैरिक या कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबैरिक का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सो रिवर्सल आइसोबैरिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस, हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, और इसको मैं बोल दे रहा हूं, इसको बोल दे रहा हूं मैं 2 to 3। सो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3। क्लैरिटी है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रोसेस हो रही है पंप में। मैं कह रहा हूं पंप में जो भी प्रोसेस है वो कैसी है, अगेन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, एडियाबेटिक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेशन प्रोसेस,
ठीक है, कंप्रेशन प्रोसेस, और ये हो जाएगी आपकी 3 to 1। तो ये हो गया आपका 3 to 4, नॉट 1, 3 to 4। तो ये हो गया आपका 3 to 4, राइट। अब आती है चौथी प्रोसेस, बॉयलर में सर क्या हो रहा है, बॉयलर में सर हीट एडिशन हो रहा है और वो होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। सो रिवर्सिबल आइसोबैरिक हीट एडिशन प्रोसेस, ठीक है ना। और ये जो प्रोसेस होगी वो होगी आपकी 4 to 1। देखो ये 4 है आपका एंड ये 1 है, ठीक है। सो 4 to 1 हो रही है कहाँ पे, बॉयलर में हीट एडिशन, बॉयलर में हीट एडिशन। सो ये 4 प्रोसेसेस से आपकी रैंकाइन साइकिल बनी होती है। आइडियल साइकिल है, आइडियल साइकिल है किसके लिए, स्टीम पावर प्लांट के लिए। किसके लिए, स्टीम पावर प्लांट के लिए। क्लैरिटी है। ये चारों प्रोसेसेस को नोट कर लो। अब मैं इन चारों प्रोसेसेस को 3 डायग्राम्स पे दिखाऊंगा, तुम इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं इसको टीएस डायग्राम पे। अच्छा तुम लोगों को फेज डायग्राम्स बनाने आते हैं, आप लोगों ने प्योर सब्सटेंस पढ़ा हुआ है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में।